एक ये कहावत भी मशहूर है कि एक बंदा जो है वो उसने जाके अपने गैराज में गाड़ी पार्क की, तो उसके पीछे जो 10 गाड़ियों वाले थे उन्होंने जाके पूछा, भाई ब्रेक क्यों लगा दी है? तो उसने कहा, मैं तो अपनी मंजिल पे पहुंच गया हूँ, आप लोग किधर? उन्होंने कहा, हम आपको फॉलो कर रहे थे फॉग में। तो ये गलती आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक दफ़ा फिर आपको इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो में वेलकम करता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो मौजूदा मौसमी हालात के मुताबिक, चूँकि आपको पता है कि फ़ोग का मौसम है, बहुत ज़्यादा फ़ोग जो है वो इफ़ेक्ट कर रही है, स्पेशली उन पंजाब और KPK के एरियाज़ में बहुत ज़्यादा फ़ोग इन दिनों में इफ़ेक्ट कर रही है। तो उसी सिलसिले में आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो है वो बताऊंगा ट्रैवलिंग के हवाले से। तो ये चीज़ आपको बताता चलूँ कि कोशिश करें कि फॉगी वेदर में बिल्कुल ट्रैवल ना करें। ठीक है, लेकिन सम टाइम लाइक अगर हम जॉब पर्सन हैं या हम कोई बिजनेसमैन हैं तो हमें ज़ाहिर है सुबह सुबह ट्रैवल करना पड़ता है। स्टूडेंट्स के हवाले से अगर बात करूं तो स्टूडेंट्स को सुबह सुबह जाना पड़ता है कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में। तो उस हवाले से मैं आपको बताता चलूं तो जो है सबसे पहले आपने ये जो है घर से निकलने से पहले आपने वेदर फोरकास्टिंग देख लेनी है न्यूज़ चैनल पे, उसके बाद रेडियो के थ्रू, उसके बाद आप इंटरनेट के थ्रू वेदर प्रिडिक्शंस को देख सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह के कोई टूल नहीं है, इंटरनेट नहीं है या आपके पास जो है वो न्यूज़ चैनल अवेलेबल नहीं है, तो आप जो है नेशनल हाईवे एंड मोटो उस पर कॉल करके मोटरवे और हाईवे के मुतालिक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि कौन सी मोटरवे अभी ऑपरेशनल है, खुली है या बंद है। उसके हवाले से नेशनल हाईवे के मुतालिक आप पूछ सकते हैं। तो 130 को अपने मोबाइल में सेव कर लें और किसी भी किस्म की परेशानी में आप उनसे रब्ता करके। दोस्तों, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की सूरत में घर से निकलते वक्त सबसे पहले जो आपने काम करना है वो वेदर प्रिडिक्शन चेक करनी है। दूसरे नंबर पे जो बहुत ही ज़रूरी है वो ये है कि आपने अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स और टेल लाइट्स को जला के चेक करना है। इंडिकेटर्स सारे चेक करने हैं, इंडिकेटर्स चल रहे हैं, हेडलाइट्स चल रही हैं, आपकी गाड़ी की फॉग लाइट्स हैं तो वो जो है ऑन हो रही हैं, वो आपको बड़ी सपोर्टिव होंगी। क्योंकि फॉग लाइट्स जो हैं वो बम्पर की निचली साइड में इंस्टॉल होती हैं, तो वो थ्रू आउट आपको जो है वो डायरेक्शन में सपोर्ट कर रही होती है। तो फॉग लाइट्स अगर नहीं भी हैं तो आपने अपनी जो हेडलाइट्स हैं और टेल लाइट्स, जो बैक लाइट्स जिनको हम कहते हैं, हेडलाइट्स जो है वो तो फ्रंट वाली लाइट्स हैं हमारी, उनको आपने चेक करना है। उसके बाद टेल लाइट्स जो बैक लाइट्स हैं उनको चेक करना है कि वो प्रॉपरली चल रही हैं। उसके बाद जब आप ब्रेक को पुश करें तो तब भी वो चलनी चाहिए, उसको भी आपने चेक करना है। उसके बाद आपने जो है ये देखना है कि फॉग लाइट्स जो हैं उनके ऊपर कोई मड वगैरह या कोई कीचड़ वगैरह तो नहीं लगा हुआ, उसको क्लियरली साफ़ कर लें तो वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगा। उसके बाद जो सबसे अहम काम है, आपने फॉग में जो है वो लाइंस जो हैं, जो मतलब मार्किंग होती है, रोड्स मार्किंग और आई कैट, उनको फॉलो करना है। उनके मुताबिक आपने गाड़ी चलानी है। कभी भी जो है उनके जो रोड मार्किंग है उसके हट के नहीं चलानी, क्योंकि फॉग में कोई भी पता नहीं होता कि साइड पे किसी ने गाड़ी पार्क की हुई है या आगे से कौन सी चीज़ आ रही है। तो एटलीस्ट आप रोड के ऊपर होंगे और मार्किंग को फॉलो करते होंगे तो आप अगर आपकी गाड़ी में फॉग लाइट्स नहीं भी हैं तो आपने जो आपकी रेगुलर हेडलाइट्स हैं उनको लो बीम में जो है चलाना है। जब आप गाड़ी की हेडलाइट्स को लो बीम में चलाएंगे तो आपको जो सरफेस है, जो रोड की सरफेस है, वो क्लियरली नज़र आएगी। क्योंकि जब आप हाई बीम में चलाएंगे तो वो उसका बेसिकली फंक्शन ये होता है कि वो दूर तक गाड़ी की रोशनी जा रही होती है, लेकिन जब आप हाई बीम में चलाएंगे तो आपको सिर्फ फॉग ही फॉग नज़र आ रही होगी। फॉगी वेदर में हमेशा अपने गाड़ी जो है वो लो बीम में चलानी है, जिससे आपको एक तो रोड मार्किंग जो क्लियरली नज़र आ रही होगी और दूसरे नंबर पे आपको जो रोड का सरफेस है वो नज़र आता होगा। उसके अलावा आपने स्पेशली अर्बन एरिया और रूरल एरिया में गाड़ी की स्पीड को बिल्कुल लो रखना है। ठीक है,
टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने जो अपनी स्पीड है उसको लो रखना है। रूरल और अर्बन एरियाज़ में बाइक्स वाले, उसके बाद रिक्शा, उसके बाद छोटी गाड़ियों वाले, मुख्तलिफ पैदल पेडेस्ट्रियल लोग जो है वो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे। तो उस हवाले से आपने अपनी स्पीड को जो है वो कम से कम रखना है। तो एक जो स्पेशली ट्रेंड चला हुआ है कि जी कोई बड़ी गाड़ी अगर आपको मिल गई है, लाइक ट्रक मिल गया है या बड़ी कोई बस वगैरह मिल गई है, तो सारे जो हैं उसके पीछे तांता बांध देते हैं, लाइन में शुरू हो जाते हैं। तो ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी, क्योंकि कोई पता नहीं है कि अगले बंदे ने कब ब्रेक लगानी है, कब उसने यू टर्न लेना है, कब उसने राइट लेफ़्ट टर्न लेना है। तो आप फिर क्या करेंगे? आपके पास तो मार्जिन ही नहीं है बिल्कुल। और 90% जो हादसात हैं वो इसी सूरत में होते हैं कि कोई एक बंदा जो है वो अपने हिसाब से जा रहा था, अपने जो मंजिल की तरफ गामजन था, तो उसके पीछे 10 गाड़ियां और थीं। जब वो अगला बंदा अचानक से ब्रेक लगाता है तो उसके नतीजे में क्या होता है कि सारी गाड़ियां उसको हिट कर जाती हैं। तो ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी, ठीक है। अपनी जो डायरेक्शन में बिल्कुल स्लो जाएं, लेकिन अपनी डायरेक्शन में जाएं। तो एक ये कहावत भी मशहूर है कि एक बंदा जो है वो उसने जाके अपने गैराज में गाड़ी पार्क की, तो उसके पीछे जो 10 गाड़ियों वाले थे उन्होंने जाके पूछा, भाई ब्रेक क्यों लगा दी है? तो उसने कहा, मैं तो अपनी मंजिल पे पहुंच गया हूँ, आप लोग किधर? उन्होंने कहा, हम आपको फॉलो कर रहे थे फॉग में। तो ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी। ये बेसिकली हमारे माशरे में कंसेप्ट ये है कि जी मोटरवे पे हैं अगर आप, तो फॉग है तो आप जो है फुल स्पीड में गाड़ी चलाएं। तो लेकिन इसमें ये फॉग इंजॉय करने वाला वेदर नहीं है, ये बड़ा सेंसिटिव वेदर होता है। इसमें अपने आप को बिल्कुल महफूज तरीके से गाड़ी चलाएं, बिल्कुल चीज़ों को, रूल्स को फॉलो करें। सीट बेल्ट जो है वो ज़रूरी जो है वियर करें। सीट बेल्ट को यकीनी बनाएं, फ्रंट सीट्स वाले भी और रेयर पिछली सीटों वाले भी। सीट बेल्ट का ये आपको फ़ायदा होगा, अल्लाह ना करे आपके साथ कोई भी हादसा पेश आता है तो आपके जो एयर बैग्स हैं वो खुल जाएंगे। तो इस सिलसिले में सीट्स बेल्ट को यकीनी बनाएं। उसके बाद दोस्तों, म्यूज़िक जो है उसकी हमें एडिक्शन हो चुकी है, ठीक है। म्यूज़िक या कोई भी वीडियो गेमिंग, इनकी हमें एडिक्शन है। चाहे हम सफ़र में हो, चाहे हम जिस तरह भी हों, तो म्यूज़िक हमारी ज़िंदगी में शामिल हाल है। तो फोगी वेदर में स्पेशली आपने गाड़ी में बिल्कुल भी म्यूज़िक नहीं चलाना। उससे ये होगा कि आपकी एक तो अटेंशन डाइवर्ट नहीं होगी, दूसरे नंबर पे जब आप म्यूज़िक चला रहे होते हैं तो आपको सामने से या दूर से कहीं से कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो इस सिलसिले में म्यूज़िक को बिल्कुल आपने अवॉइड करना है। उसके अलावा फॉगी वेदर में और स्पेशली विंटर्स में जो ड्राइवर्स हैं उनको एक बड़ा मुश्किल का सामना होता है कि उनकी स्क्रीन जो है वो धुंधली हो जाती है। तो स्क्रीन अगर धुंधली हो जाएगी तो आपको आगे से कुछ भी क्लियर नज़र नहीं आएगा और बहुत सारी परेशानी का सामना होगा। तो कपड़े से कभी भी स्क्रीन को साफ़ नहीं करना। अगर आप कपड़े से करेंगे तो और ज़्यादा वो धुंधली आपको नज़र आएगी और बार बार फिर आपको साफ़ करना पड़ेगी, जो कि विजिबिलिटी आपकी जो है उसको बहुत ज़्यादा कम कर देती है। तो इस सिलसिले में जो गाड़ी के जो फ्रंट सीट्स के विंडोज़ हैं उनको आपने 1-1 इंचेस नीचे करना है और साथ में हीटर जो है, हीटर का फ्लो स्क्रीन वाली साइड पे कर देना है। जब आप हीटर का फ्लो स्क्रीन वाली साइड पे करेंगे और 1-1 इंचेस जो फ्रंट विंडोज़ हैं उनको आप नीचे करेंगे तो आपकी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जिस तरह के गाड़ी वॉश करवाने के बाद साफ़ हो जाते हैं, इसी तरह बाहर से अंदर से साफ़ हो जाएगी आपकी स्क्रीन। और बाहर से अगर आपको कोई इशू आता है, फॉर एग्जांपल फोग है या स्क्रीन जो है वो वेट हो गई है, गीली हो गई है, तो उसको वाइपर से आप वाइप आउट कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में आपने इस चीज़ को फॉलो करना है कि आपका अगर हीटर नहीं काम कर रहा तो आप एसी को भी 2 मिनट अगर ऑन करेंगे तो उससे भी आपकी स्क्रीन बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी नॉन एसी है या आपका किसी वजह से हीटर एसी वर्किंग में नहीं है तो आप जो फ्रंट विंडोज़ हैं उनको थोड़ा ज़्यादा नीचे करेंगे और वो भी 2 या 3 मिनट में आपकी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताने वाला हूँ, कभी भी जो फॉगी वेदर है, जब आपको अपने विजिबिलिटी आगे से नज़र क्लियर ना हो, आने वाली चीज़ें क्या हैं और स्पेशली वन वे रोड हो, तो आपने कभी भी ओवरटेक नहीं करना।
बिल्कुल आराम से आपने जाना है, जहाँ पे अगर आपको क्लियरली विजिबल है कि आगे खुला एरिया है या आगे बिल्कुल आपको क्लियर है कि कोई चीज़ नहीं है, तो आप गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ ओवरटेकिंग बिल्कुल ना करें, आहिस्ता से चलें। और अल्लाह ना करे कोई आपको इशू आ रहा है गाड़ी की वर्किंग में, तो आपने रोड के दरमियान में ब्रेक नहीं लगानी। ये बहुत ही ख़तरनाक होता है कि कोई गाड़ी को मसला हुआ है तो दरमियान में आप गाड़ी खड़ी कर देते हैं या साइड पे खड़ी कर देते हैं। बिल्कुल भी ये गलती नहीं आपने करनी। बहुत सारे हादसा इसी तरह होते हैं कि कोई अल्लाह ना करे किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो देखने वाले जो हैं वो गाड़ी साइड पे खड़ी करके तो उनको देख रहे होते हैं। अगर आपको इस तरह का कोई इशू है तो बिल्कुल आपने ब्रेक नहीं लगानी। अगर आपकी गाड़ी को कोई मसला है तो आप पेट्रोल पंप या किसी सर्विस एरिया में गाड़ी को पार्क करें और देन जो है उस मसले को आप हल करें। तो इस चीज़ को आपने मस्ट फॉलो करना है कि कोई भी इस तरह का काम हो तो गाड़ी को जो है वो एक साइड पे आपने पार्क करना है। तो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, इंशाल्लाह अज़ीज़ आपकी ज़िंदगी में काफ़ी आसानियाँ हो जाएंगी। बाकी आप सबके टाइम का बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।